तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज जो कि आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम देख चुके हैं सरकार के बारे में, यानी कि सरकार क्या है इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो पंचायती राज को जानने से पहले हम पिछली क्लास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि देखिए पंचायत सरकार क्या है। बताइए, सरकार जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जो देश या राज्य को चलाती है, नियम बनाती हैं और लोगों की देखभाल करती है। ठीक है, यानी कि सरकार जो है ये सरकार कितने स्तर पे, यानी सरकार कितने स्तर पे काम करते हैं। तो सरकार जो है ये 3 लेवल पे काम करते हैं, यानी कि सरकार को कितने स्तर पे बांटा गया है, 3 स्तर पे। कौन कौन? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। भाई साहब, स्थानीय सरकार का काम क्या होता है? तो स्थानीय सरकार जो है ये स्थानीय सरकार वह होती है जो कि हमारे आसपास गांव शहर के छोटे छोटे काम को संभालती है, यानी गांव शहर के लेवल के काम। जो सरकार हमारे सब, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सरकार के हमारे सबसे नज़दीक होते हैं वही स्थानीय सरकार होते हैं। स्थानीय सरकार के काम क्या होते हैं? तो मान लीजिए जैसे सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, सफाई करवाना, पानी की व्यवस्था करना, या सरकार सड़क बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, नालियाँ साफ करना, ये सब काम जो है वो ग्राम पंचायत और शहर के नगर पालिका देखते हैं। ये सब का सारे काम जो है ये किसके अंदर आता है? स्थानीय सरकार के अंदर आता है। अगर आगे हम बात करें राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि राज्य सरकार वह होती है जो कि पूरे राज्य के काम को संभालती है। जैसे कि अस्पताल बनवाना या पुलिस किसके अंदर आएगा, ये सब जो है ये सब किसके अंदर आता है, ये सब कौन देखते हैं? यानी कि राज्य सरकार देखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार के बारे में। तो केंद्र सरकार का जो है वो केंद्र सरकार का क्या काम होता है? बताइए, अभी बताइए कि केंद्र सरकार का जो है वो क्या काम होता है। केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार क्या करती है हमारे लिए? केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का काम है कि पूरे देश की सुरक्षा करना, पूरे देश के लिए कानून बनाना, देश यानी कि दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है हमारा, ये सब काम किसके अंदर आएगा? ये देश का रक्षा कौन करता है, ये सब काम जो है ये सब केंद्र सरकार के अंदर आता है, यानी कि जो कि पूरे देश के लिए काम करता हो। ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि वह होती है जो कि पूरे देश को संभालती हैं, जो सरकार पूरे देश का ध्यान रखती हैं वही केंद्र सरकार है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप पिछले क्लास यानी कि अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। और आगे हम बात करने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज क्या है आप बताइए कि पंचायती राज जो है वो क्या होता है? पंचायती राज जो है, देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपके गांव में सड़क टूट जाए या फिर कुछ छोटा मोटा कोई काम पड़ जाए तो क्या करेंगे? हम एमएलए को फ़ोन करेंगे क्या? नहीं। एमएलए से संपर्क करने की कोशिश करेंगे? नहीं। किससे करना है? सरपंच से करेंगे। तो यानी कि ये सब चीज़ के बारे में जानने के लिए आज हम पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि गाँव के लोग खुद अपने गाँव का शासन चला सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पंचायती राज जो एक ऐसा व्यवस्था है जो कि गांव के लोग ही गांव के लोग खुद अपने गांव का शासन चलाते हैं, मतलब कि गांव की अपनी सरकार। इसकी जरूरत आखिर पड़ती क्यों है? ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि देखिए अब बताइए, मान लीजिए अगर दिल्ली में गवर्नमेंट बैठा हुआ है, सरकार बैठा हुआ है, क्या वो गांव की समस्या को देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो इसके लिए गांव में ही एक छोटा सरकार बनाई जाती है जिसे कि हम पंचायत कहते हैं, या फिर आप पंचायत को जिसे कि हम क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। पंचायती राज में जो हमें थोड़े से इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। एक मिनट, देखिए वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो वैदिक काल से ही इस तरह की जो मतलब सभा समितियां थी वे चर्चा में थी, जो कि एक तरह से स्थानीय सरकार का ही काम कर रही थी। जैसे कि समिति की अगर हम बात कर ले तो जब हम बौद्ध काल की बात करें तो तब
जब हम बौद्ध काल की बात करेंगे तो हम बौद्ध काल में भी इस तरह की समितियां सुने हैं। अगर आप मौर्य काल के बारे में भी इस तरह की मौर्य काल के बारे में चर्चा करें तो इसमें भी आप इस तरह की समितियां सुने हैं। ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, लेकिन जब हम आधुनिक काल के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में जब आएंगे हम, तो ब्रिटिश काल में यानी कि स्थानीय सरकार के ब्रिटिश काल में ही स्थानीय सरकार का पिता किसको कहा जाता है, तो स्थानीय सरकार का मतलब पिता जो है, जनक जो है, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 ईस्वी में ही लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, 1882 से ही। ठीक है, अगर हम 1909, 1919, 1935 इसमें कई तरह के संशोधन जो है हुआ था। ये तीनों ही एक्ट में कुछ ना कुछ बातें ऐसी थी जो कि पंचायती राज से संबंधित थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐतिहासिक बात यानी कि कुछ बातें थे यानी कि पंचायत के बारे में। तो पंचायत राज में सबसे पहले यानी कि पंचायती राज जो है हम बताए हैं कि इसलिए गांव में यानी कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठे हैं वे हमारे गांव की समस्या को तो समझ ही नहीं पाएंगे, उसको कैसे ही बता पाएंगे, तो नहीं, इसलिए क्या होता है कि गांव में ही एक छोटा सरकार बनाई जाती है जिसे कि हम पंचायत कहते हैं। तो पंचायत राज में सबसे पहले जो हम आज जानने वाले हैं यानी कि पंचायती राज में जो है सबसे पहले जो आप जानने वाले हैं वो ग्राम सभा के बारे में जानेंगे। ग्राम सभा क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ग्राम सभा में क्या काम होता है, ग्राम सभा है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए आपके घर में कौन कौन वोट डालते हैं। मम्मी डालते होंगे, पापा डालते होंगे, बड़े भाई डालते होंगे, बड़ी बहन होते होंगे, है ना, ये सभी लोग। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा यानी कि गांव के वे सभी लोग जो 18 साल की उम्र के लोग हो, 18 साल से उम्र से ज़्यादा का लोग हो, यानी कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। यानी कि आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य वे सभी लोग होंगे जो कि 18 साल प्लस के होंगे और जिसे वोट देने का भी अधिकार हो, तो वो ग्राम सभा कहलाएगा। ठीक है, ग्राम सभा की आई होप कि आप बात को समझ रहे हैं कि गांव के वे सभी लोग जो 18 साल प्लस के हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, ग्राम सभा के कार्य के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ग्राम सभा के काम क्या है, तो गांव की जनता की सभा, मतलब ये जो है गांव यानी कि आप आसान से गांव की जनता की सभा है ग्राम सभा। यह तय करती, ग्राम सभा जो है ये तय करती है कि गांव में क्या काम होगा, कैसे काम होगा, कहाँ काम होगा, किस तरह से काम चल रहा है, अगर कोई काम चल रहा है तो वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह की चीज़ों ग्राम सभा देखते हैं। आगे हम बात अगर करें ग्राम सभा पंचायत यानी ग्राम पंचायत के बारे में। आई होप कि आप ग्राम सभा के बारे में समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई दिक्कत है आपको समझने में ग्राम सभा के बारे में? आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब हम जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। इसके बारे में ग्राम पंचायत को देखेंगे। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत क्या है कि हर एक ग्राम पंचायत का कोई वार्ड, मतलब कई वार्ड, यानी कि आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत जो है वो उत्तरदायी होगा किसका? ग्राम सभा के लिए। ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा ग्राम सभा के लिए। क्यों होगा भाई साहब? क्यों ये जवाबदेह होंगे ग्राम सभा के लिए? तो इसलिए होंगे क्योंकि ये ग्राम सभा के जो लोग हैं वही ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनती है। ठीक है, वही चुनते हैं ग्राम सभा के, यानी कि ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा के जो लोग हैं वही ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए ये ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी। ग्राम पंचायत की जो है यानी कि ग्राम पंचायत को जो है हर एक पंचायत जो है कई वार्ड क्षेत्र में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड का एक अपना प्रतिनिधित्व होता है जिसे कि हम
वार्ड पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन आएगा? ग्राम पंचायत में सरपंच आएगा, जिसे कि हम पंचायत का मुखिया भी कहते हैं। पंच आएगा। 5 साल के लिए ये ग्राम पंचायत के लिए काम करती है। पंचायत और बाकी सारे क्षेत्र के जो लोग हैं जो प्रत्यक्ष तरीके से पंच और सरपंच को चुना करती है। ग्राम पंचायत और अगर आप ग्राम पंचायत के काम के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो है क्या काम करती, तो ये स्वास्थ्य, सड़क, नालियाँ बनाना, स्कूल, भवन, पानी, ये सभी सार्वजनिक उपयोग की जो मतलब यानी कि भवन का निर्माण और रख रखाव का काम जो है ये कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि वैसे ग्राम सभा जो है ये अस्थाई, यानी ग्राम सभा के सदस्य जो है वो अस्थाई है और ग्राम पंचायत जो है वो अस्थाई है, क्योंकि वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है। हाँ, आगे हम जानेंगे कि एक बात और देख लेते हैं। 1 मिनट। आगे बात करने से पहले 1 मिनट। यानी कि सभी वार्ड पंच और सरपंच के समूह को ही ग्राम पंचायत कहा जाता है। कि ये बात तो हम कर ही चुके हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो कितने सालों के लिए होते हैं? 5 ग्राम, यानी कि ग्राम पंचायत के यानी कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आगे हम ये बात कर रहे थे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है हर एक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा कि हर एक ग्राम पंचायत का प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है। ये ग्राम सभा के भी सचिव होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत में जो एक सचिव होते हैं वो ग्राम सभा के भी सचिव होते हैं। या यानी कि ये निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन इसका सरकार यानी कि इसकी जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि सचिव का जो है इसका चुनाव नहीं होता है, ये चुन के नहीं आता है, इसका नियुक्ति किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। हम सचिव के काम के बारे में बात करें कि सचिव का काम होता क्या है, ये सचिव क्यों होते हैं, इसके काम क्या होते हैं, तो इसका काम होता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाना होता है और यहाँ उन बैठकों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। ठीक है, तो ये काम होता है सचिव का। आगे हम बात करेंगे कि पंचायत राज के अस्तित्व, यानी कि पंचायती राज जो है आगे हम बात करेंगे हमारे भारत में जो है पंचायती राज जो है वो 3 लेवल पे काम करती हैं, 3 स्तर पे कार्य करती हैं। 1 मिनट। पंचायती राज जो है ये कितने स्तर पे? ये 3 स्तर पे काम करती है। किस किस पे? ग्राम यानी कि ग्राम स्तर पे, यानी कि विलेज लेवल की अगर हम बात करें तो यानी कि ग्रामीण स्तर पे अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो है ये उत्तरदायी होंगे। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत पे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि ग्राम स्तर पर जो है ये ग्राम पंचायत उत्तरदायी होंगे ग्राम सभा के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरा हम जो है ये दूसरे लेवल पे दूसरे लेवल पे कौन होते हैं? ब्लॉक। दूसरा होता है ब्लॉक लेवल पे, तीसरा होगा जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ये 3 स्तर पे पंचायती राज जो है वो काम करते हैं। अगर पंचायती यानी ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में अगर हम बात करें, इसके ग्राम पंचायत के अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो ये जन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना होता है, स्थानीय कर निर्धारण और वसूली करना होता है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, यानी कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना के लागू करना, ये सारे काम, स्थानीय करों को लगाना और इकट्ठा करना,
सरकारी मतलब सॉरी सड़कों, नालियों, पुलों, भवन, पानी, सार्वजनिक यानी कि कैसे सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण करना और उसका रख रखाव करना, ये सब काम किसका होता है? ये सब काम जो है ग्राम पंचायत का कार्य होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के यानी कि ग्राम पंचायत का जो है इनकम का सोर्स क्या होता है? ग्राम पंचायत के आमदनी का सोर्स, ठीक है, इसका जो इनकम ग्राम पंचायत का इनकम का जो सोर्स होता है, वो ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स क्या होता है? तो वो सोर्स होता है आपका, आप ये लिख सकते हैं, इसका सोर्स होता है घर एवं बाजारों पर मतलब लगाए गए कर, यानी कि मकान एवं बाजार पे लगाए गए कर से मिलने वाली राशि जो होती है, इससे होता है विभिन्न विभाग से सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि मतलब हाँ, इससे होता है। उसके बाद सामुदायिक कार्यक्रम के लिए जो मिलने वाला दान होता है, उससे होता है। ठीक है। तो चलिए, ये बात तो आप जान ही गए कि मतलब पंचायती राज जो है कितने स्तर पे काम करते हैं? 3 लेवल पे काम करते हैं, ग्राम स्तर और ब्लॉक लेवल, उसके बाद जिला लेवल पे। ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आप अगर हम बात करें आपके इस पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें आपका 3 ही टॉपिक ही था। आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राम सभा है। ठीक है। आगे हम जानेंगे, ये रहा आपका दूसरा है आपका ग्राम पंचायत, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद आपका है पंचायत के 3 स्तर। तो हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अब आप एक बार इस बुक को पढ़िए। अपनी इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे सारे कुछ, और उसके बावजूद भी आपको कहीं भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछिए मेरे से, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। चलिए, मैं आज का ये क्लास ख़त्म होता है। अगला मैं क्लास जो स्टार्ट अगले जो मैं बात करने वाली हूँ, अगला क्लास में वो बात करूँगी गांव के प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। ठीक है, गांव का। तो चलिए, अब मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।